एसबीआई का एग्जाम हो या आईबीपीएस का एग्जाम हो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, एस्पिरेंट्स को हमेशा अंधेरे में रखा जाता है। क्या रीजन है, क्या कुछ है, सारा कुछ वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। कल एसबीआई क्लर्क मेंस का रिजल्ट आया। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और बहुत ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं भी हुआ। जाहिर सी बात है, 1.5 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे तो 14,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, तो वो कम सिलेक्शन होगा ही। ये तो फिक्स है कि 1.5 लाख में 14,000, तो यही दिखा है कि ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिजर्विंग थे बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हो गया था। 10 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में इनका भी एग्जाम हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट उस शिफ्ट से हैं जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अच्छा खासा अटेम्प्ट करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। कहीं अगर किसी को बोलेंगे तो यही बोला जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी। बट एस्पिरेंट को अंदर से पता है ना कि क्या उनका एक्यूरेसी था, कितनी उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी थी। अगर वो किसी को बोलेंगे तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, यही बोलेंगे कि तूने पढ़ा नहीं होगा इसलिए तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला, बाकी लोग का तो निकला। बाकी लोग का कैसे निकला? घर में बोलने की हिम्मत नहीं हो रही स्टूडेंट को, मेरा एग्जाम नहीं निकला है, बल्कि बहुत ज्यादा उम्मीद था उन्हें इस एग्जाम से। इस वीडियो के जरिए मैं एसबीआई या आईबीपीएस दोनों ही से कुछ आंसर्स चाहता हूं। क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आंसर की एसबीआई क्यों नहीं देता या आईबीपीएस आंसर की क्यों नहीं देता है, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्यों नहीं बता के रखा गया है, और रॉ स्कोर क्यों नहीं देता है। ठीक है, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि क्या एसबीआई से गलती नहीं हो सकती है? हो सकती है, और गलती हुई भी है। इसी बार का एसबीआई क्लर्क मेंस का जब एडमिट कार्ड आया था तो आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड में 12 अप्रैल फ्राइडे लिखा हुआ था। जिनका ये 12 अप्रैल को एग्जाम हुआ सभी के डे में फ्राइडे लिखा हुआ था, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 अप्रैल को सैटरडे था। आप यहाँ कैलेंडर में देख सकते हैं। तो एसबीआई जब एडमिट कार्ड में गलती हो सकती है तो क्या स्कोर कार्ड में या फिर पीडीएफ में गलती नहीं हो सकती है? अगर एसबीआई आंसर के रिलीज कर दे तो स्टूडेंट को पता रहेगा कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, या रॉ स्कोर भी रिलीज कर देगा तो स्टूडेंट को पता रहेगा कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अगर बता दे तो स्टूडेंट ये भी अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। आईबीपीएस पीओ में भी इस बार, आईबीपीएस पीओ मेंस में इस बार के जो सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट थे ना, उनके साथ भी यही हुआ था कि उनका अच्छा एग्जाम गया था बट नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स कम हो गए थे, बहुत ज्यादा कम हुए थे, उस चक्कर उनका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाया था। और ऐसे बहुत सारे सेम स्टूडेंट हैं जिनका एसबीआई क्लर्क मेंस में भी सेकंड शिफ्ट में पड़ गया, वही टफ वाली शिफ्ट में पड़ गया, और सेम चीज उनके साथ रिपीट हुई है। तो ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? अगर इस पे आवाज उठाई जाए तो यही बोला जाए कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है एसबीआई सुधार दे। तो इस टाइम वाला जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होगा उनका तो हाथ से गया ना मौका ये। तो एसबीआई आईपीएस दोनों ही से मेरा सवाल है कि आपको आंसर की रिलीज करनी चाहिए। देखिए, आप ही का ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है एसएससी जो एग्जाम लेती है, 100 रुपए में एग्जाम कंडक्ट कराती है, ज्यादा चार्जेस भी नहीं, उसमें भी वुमेन और कैटेगरी वालों का फ्री है, सिर्फ जनरल का और ईडब्ल्यूएस का 100 रुपीज लगता है। ठीक है, बाकी का तो फ्री है। इस 100 रुपीज में जब वो आंसर की प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जब वो रॉ स्कोर प्रोवाइड करा दे रहे हैं, अच्छे से एग्जाम कंडक्ट हो जा रहा है, और आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, बट एसएससी का ना 14-15 शिफ्ट में एग्जाम होता है, लेकिन उसमें तो ऐसी गलती नहीं होती है। तो ये 3 शिफ्ट में ऐसी गलती क्यों हो जा रही है? एक का लेवल रहेगा बहुत ही कम, एक का बहुत ही हाई लेवल हो जाएगा, मतलब 19-20 नहीं, 19,000 20,000 का फर्क हो जाता है लेवल में। इतनी अच्छी कंटेंट टीम होगी आपके पास तो क्या आप लेवल मेंटेन नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क चलता है, बट इतना ज्यादा फर्क। अगर आप शिफ्ट वाइज एग्जाम ले रहे हैं, टफ शिफ्ट में किसी स्टूडेंट का एग्जाम पढ़ रहा है, तो उसमें स्टूडेंट की तो गलती नहीं है ना, ये आप ना मैनेज कर रहे हैं, तो आपको लेवल भी मैनेज करना चाहिए। देखिए, मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का पहले स्टूडेंट को बताया था नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, जिन्हें नहीं पता नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। समझ लें कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, शिफ्ट ए है, शिफ्ट बी है, या शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है। शिफ्ट 1 थोड़ा इजियर साइड पे था। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि स्टूडेंट के ज्यादा अटेम्प्ट हो गए, इसमें स्टूडेंट ने 70 मार्क्स लेकर आए। और शिफ्ट 2 थोड़ा टफ आ गया था, इसमें स्टूडेंट के 60 मार्क्स लाए। ठीक है, तो 3 तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। एक ये तरीका है कि इसको 10 मार्क्स दे दिया जाए तो ये 70 के बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वलाइज हो जाएगा, या फिर यहां से 10 मार्क्स घटा दिए जाए तो ये 60 के बराबर आ जाएगा, तो इक्वलाइज हो जाएगा, या फिर दोनों के 5-5 मार्क्स बढ़ा दिए जाए तो बराबर होगा। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। सिंपल सा ये मोटा मोटा
तरीका है। अब इसका फॉर्मूला क्या है ये एसएससी ने अभी तक बैंक ने अभी तक बता नहीं रखा। एसएससी का क्लियर, एसएससी का नोटिफिकेशन मेंटेन रहता है, बट बैंक ने ऐसा कुछ बता के नहीं रखा। आपको नोटिफिकेशन में ये चीज मेंटेन करनी चाहिए, मेंशन करनी चाहिए ये चीज। और आंसर की एसएससी एग्जाम होने के 2 दिन बाद दे देता है, तो आपको आंसर की देने में क्यों टाइम लगता है? मतलब देते ही नहीं आप आंसर की देने में, टाइम छोड़िए, आंसर की आप देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते आप आंसर की? स्टूडेंट को पता होना चाहिए ना, उन्होंने कहा गलती करी, कैसे वो सुधार करेंगे। इसके खिलाफ मैंने कई बार बोला है, बहुत सारे एजुकेटर्स ने बोला है, बट इस पे कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। आप स्टूडेंट को क्या लगता है और क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? अगर है तो आप कमेंट में बताइए कि और क्या क्या चेंजेस आपको लगते होने चाहिए। एक तो 750 रुपीज आप ले रहे हैं और वैसा स्टूडेंट को सर्विस भी नहीं मिल रहा है, जो कि एसएससी 100 रुपीज में ही दे देता है। 3 शिफ्ट था, तीनों का आप एक लेवल रख नहीं पाए, उस चक्कर में जिस शिफ्ट का इजी था उससे ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है कैंडिडेट का, जो शिफ्ट टफ था उससे कम हो रहा है, जबकि उल्टा होना है, सभी शिफ्ट से बराबर स्टूडेंट सिलेक्शन होना चाहिए ना। पर पता नहीं क्या हो रहा है, अब अंदर का क्या बात है तो किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एसबीआई कुछ क्लियर रखता है, ट्रांसपेरेंसी रखता है नहीं। एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। स्टूडेंट इतना अगर पे कर रहा है तो ट्रांसपेरेंसी का तो उम्मीद कर सकता है ना। सिस्टम खराब रहते हैं एग्जाम में, सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, बार बार स्लो चल रहा है, इन सभी चीजों पे कौन ध्यान देगा? स्टूडेंट ध्यान देगा, आपको ना ध्यान देना होगा। आप कंडक्टिंग बॉडी है, एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो इन सब पे आपको फोकस करना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। बट नहीं, आपको क्या है, मेरा काम था नोटिफिकेशन निकालना, नोटिफिकेशन मैंने निकाल दिया, स्टूडेंट को हायर करना। अब कैसे स्टूडेंट हायर हो, एक फिक्स नहीं है, बस एक कोई पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप नॉर्मलाइजेशन के लिए और सिलेक्शन के लिए, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि ज्यादा इस वीडियो को शेयर करता है कि ज्यादा लोग पहुंच सके और ज्यादा लोग इस पर आवाज उठा सके। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में सब बोल रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, मेरे इतने स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया, मेरे इतने स्टूडेंट से सिलेक्शन लिया, बट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उन्हें बहुत उम्मीद थी, बहुत सारे स्टूडेंट को उम्मीद थी। मेरे कितने स्टूडेंट थे जिनको बहुत उम्मीद थी कि उनका इस बार एग्जाम निकल रहा है, 100 अटेम्प्ट करके आए हैं, बट उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और अगर किसी को बोलने जाएंगे तो वही सुनने को मिला कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं होगी इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसे पता है, उसने मॉक दिया है, मॉक में एक्यूरेसी थी, इंग्लिश में अच्छी एक्यूरेसी बन रही थी, तो फिर क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है? जीए का लेवल आपने इतना ऊंचा कर दिया कि स्टूडेंट के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं उसमें। कुछ तो रीजन रहा होगा ना इसके पीछे का, बट एसबीआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, अपना व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं इनका सेकंड शिफ्ट से सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी बताइएगा, ठीक है? अगर आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्टेड लिख दीजिए, सिलेक्शन नहीं हुआ आपका तो कौन से शिफ्ट और कितने अटेम्प्ट थे, किस स्टेट से आपने अप्लाई किया था, ये 3 चीजें जरूर कमेंट करिएगा। इतना ही कुछ कहना था। थैंक यू।